नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखा दिया है अपना दम, विरोधियों को कर दिया है बेदम। जो नीतीश कुमार कसम खा रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, वो नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। सवाल एक ही है कि क्या बीजेपी बिना नीतीश कुमार के बिहार में कमल नहीं खिला सकती थी? आखिर ऐसा क्या था कि नीतीश कुमार को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती थी? इसकी सियासी कहानी हम आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जो बिहार के जन जन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार में हमेशा अपनी सरकार रखी है। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन की शुरुआत उन्होंने लालू यादव के समय से की थी। एक दौर हुआ करता था जब लालू यादव के शासन को जंगल राज कहा जाता था। तब नीतीश कुमार ने इसी का फायदा उठाते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सत्ता में आए थे। लेकिन जैसे जैसे बिहार की राजनीति बदलती गई, नीतीश कुमार के तेवर भी बदलते गए। नीतीश कुमार ज्यादातर समय तक एनडीए के साथ ही रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दिया और पलटी मार करते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बस कुछ ही वक्त बाद फिर नीतीश कुमार ने अब एक बार फिर पलटी मार दी है और अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। सवाल सिंपल है कि जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, कसम खा रहे थे, वो आखिर ऐसी उनकी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया? तो इसमें नीतीश कुमार की कोई मजबूरी नहीं थी। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। मास्टरमाइंड तो बीजेपी निकली। कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली से बैठे बैठे बिहार में खेल किया है, उसे भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में 20 से 25 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का फॉर्मूला कहा जा रहा है कि खुद अमित शाह ने तैयार किया था। यह फॉर्मूला काफी हद तक काम आ सकता है क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता थे जिन्होंने पूरे भारत में घूमने का फैसला किया और वो लगातार विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार खुले तौर पर मोदी को चुनौती दे रहे थे। नीतीश कह रहे थे कि बीजेपी को हराना है और यही उनका आखिरी मकसद है। बीजेपी को हराने के मकसद के साथ जहां नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे, वहीं उनका एक मकसद और था, वो था प्रधानमंत्री बनने का। विपक्ष में नीतीश कुमार इसीलिए गए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष उनको हाथों हाथ लेगा, क्योंकि वो एनडीए के साथी रहे हैं और एनडीए के साथी होने का उनको फायदा मिलेगा और विपक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगा। लेकिन नीतीश कुमार का यह सपना जब पूरा नहीं हुआ तो उनकी आंख खुल गई और इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी से एन नीतीश कुमार को बीजेपी ने गायब कर दिया। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और वो पलटू राम है, लेकिन इस बार एक बार फिर नीतीश कुमार ने इस कहावत को एकदम सही साबित करते हुए बीजेपी का पाला थाम लिया है। दरअसल विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए, इसीलिए नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनको लग रहा था कि शायद विपक्ष पूरी तरह से समर्थन देगा तो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और अगर प्रधानमंत्री नहीं भी बने तो नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े होने लायक तो हो जाएंगे। लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ क्लियर हो गया। उनको पता चल गया था कि अब ज्यादा कुछ भविष्य इस गठबंधन का बचा हुआ नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक फैसला लिया और वो फैसला था पलटी मारकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का। दरअसल एनडीए गठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं भर पा रही थी कि 2024 में भी वही कमाल होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। आरजेडी के 30% वोट बैंक के साथ अन्य पिछड़ा और दलित वर्ग एक हद तक सामने आता है। यही वजह है कि बीजेपी नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। यही वजह है कि बीजेपी ने 30% वोट के मायने समझते हुए रातों रात ऐसा प्लान बनाया और नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में कर लिया। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बीजेपी में आने से करीब करीब बीजेपी को 20 से 25 सीटों का फायदा आसानी से होगा। इसमें बीजेपी का भी कोई नुकसान नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही अमित शाह के सबसे फेवरेट माने जाने वाले सम्राट
सम्राट चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। सम्राट चौधरी वो नेता हैं जिनकी बात आती है तो कहा जाता है कि वो दूसरे योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के काम करने का जो तरीका है वो करीब करीब योगी आदित्यनाथ की तरह है। वो भी खुद को सनातनी दिखाते हैं और सिर पर भगवा कलर का हमेशा एक गमछा लपेट के रखते हैं और ये बताते हैं कि उनको भगवा रंग से कितना प्यार है। कमल का रंग अब देखना होगा कि बिहार में कितना खिलेगा। 2024 में क्या नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी बिहार में पार लग पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।